नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सर और एक बार फिर महाभारत के क्लासरूम से आप लोगों से बातचीत करने के लिए आया हूँ। बहुत दिनों के बाद इच्छा हुई कि चलते हैं अपने क्लास की और थोड़ा सा देखते हैं क्या स्थितियाँ हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बेंच पे धूल बैठ चुके हैं। ये वही क्लासरूम है जहाँ कभी सैकड़ों की तादाद में लड़के पढ़ने के लिए मारा मारी करते थे एक बेंच पर। यही वो बेंच हैं जहाँ पर 5-6 लड़कियों को, जैसा कि मैं कहा करता था, 6-6 लोगों को बैठना है ठेल ठेल के। याद ही होगा आप लोगों को। लेकिन कोरोना काल ने सब कुछ खत्म कर दिया। खास करके हम टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के भविष्य को पूरी तरह से झकझोर दिया है यह कोरोना। लेकिन फिर भी हताश नहीं होना है, घबराना नहीं है। हम लोग फिर से एक बार साथ होंगे, स्थितियां बदलेंगी। एक कहानी में शेयर करूंगा आप लोगों को इस क्लासरूम से, इस महाभारत क्लासेस से। फिर से मैं आप लोगों को एक मैसेज देने जा रहा हूं। देखिए, परीक्षाएं नहीं हुई, लेकिन आज नहीं तो कल जरूर होगी। यह कोरोना महामारी आज नहीं तो कल जरूर खत्म होगी। कोचिंग, स्कूल, कॉलेज ऐसा नहीं होगा कि कभी नहीं खुलेंगे। आज नहीं तो कल जरूर खुलेंगे। आज नहीं तो कल जरूर खुलेंगे। आपकी ये कोचिंग जो आज बंद पड़ी है, जो ये खाली बेंच दिखाई दे रही है, फिर से एक बार हम लोग मिलेंगे और फिर से हम लोग उसी एनर्जी से तैयारी करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोचिंगें नहीं खुलेंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि स्कूल नहीं खुलेंगे। अभ्यास करते रहना होगा। मैं कुछ दिनों से अध्ययन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के ऊपर। मैंने देखा कि बहुत सारे लड़के लड़कियां कोचिंग्स ना खुलने की वजह से वह निगेटिव हो चुके हैं, नकारात्मक हो चुके हैं। तो घबराना नहीं है और वे पढ़ाई में लापरवाही बरतते जा रहे हैं। देखो मित्रों, दोस्तों, मैं एक कहानी शेयर करता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को लापरवाह नहीं होना है, आप लोगों को बेपरवाह नहीं होना है, आप लोगों को बेपरवाह नहीं होना है और लगे रहना है। पुराणों में एक कहानी बताया गया था, उस कहानी को मैं शेयर करता हूं। देखिए, एक बार की बात है, भगवान इंद्र जो है, वह जो भगवान इंद्र है वह किसानों से नाराज हो गए। और नाराज होने के बाद उन्होंने घोषणा कर दिया कि 12 वर्ष तक बारिश नहीं होगी। 12 वर्ष तक जो है कि बारिश नहीं होगी। उन्होंने ऐसा घोषणा कर दिया कि 12 वर्ष तक बारिश नहीं होगी। इसमें किसानों में हाहाकार मच गया। सारे के सारे किसान जो हैं वो परेशान हो गए कि अब तो 12 वर्ष तक बारिश नहीं होगी, हम लोग तो भूखों मर जाएंगे। वह जाकर भगवान इंद्र के पास विनम्रता से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान इंद्र, आप ऐसा ना करें, हम लोग मर जाएंगे। लेकिन इंद्र नहीं माने। अब किसानों के पास सिर्फ एक ही उपाय था, वो भोलेनाथ के शरण में जाकर विनम्रता से प्रार्थना करने लगे, भोलेनाथ आप इंद्र को बोलिए कि बारिश करने के लिए, नहीं तो हम जो किसान हैं कैसे जिएंगे। लेकिन भगवान इंद्र ने भगवान शिव को पहले से ही कह दिया था कि भगवान शिव आप बारिश के चक्कर में ना पड़िएगा। अब क्या होता है, फिर से ये लोग इंद्र के पास आए। उन्होंने कह दिया है भगवान इंद्र ने, जब भोलेनाथ डमरू बजाएंगे 12 वर्षों के बाद, तब जाके फिर से बरसात होगी। अब सारे के सारे किसान जो हैं वापस आ गए और वापस आने के बाद तय कर लिए कि अब लग रहा है कि बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। और वो सब हाथ पे हाथ रखकर बैठ गए। लेकिन उन लोगों में से एक ऐसा भी किसान था जो कि आने के बाद लगातार अपने खेतों में लगा रहा, और कल्टीवेट यानी अपना वो खेती करता रहा। जैसे ही लोग देखते थे कि अरे ये गधा बीज बो रहा है, फसल रोप रहा है, सब लोग उस पर हंसते थे, बोलते थे कि अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बारिश तो होने वाली नहीं है, अगर बारिश नहीं होगी तो तुम्हारा ये सारा का सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। उस किसान ने जवाब दिया कि अगर मैं भी 12 वर्षों तक अगर हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाऊं, तो हो सकता है कि 12 वर्ष बाद जब भगवान भोलेनाथ का डमरू बजे तो बारिश हो और मुझे उस समय खेती करना मैं भूल चुका हूं। उसने कहा, मैं अपने अभ्यास के लिए निरंतर अपने खेतों में जाता हूं और खेती में जो जो कार्य होते हैं मैं लगातार अभ्यास करते रहता हूं। सभी किसान हंस रहे थे उस पर, और वो जो था लगातार अपना प्रयास कर। यह जब बात भगवान शिव की पत्नी अर्धांगनी
माँ अम्बे को पता चली तो उन्होंने कहा कि भोलेनाथ, ये देखिए धरती का किसान है और यह बात कहता है कि अगर मैं खेती करना, किसानी करना अगर छोड़ दूंगा तो हो सकता है कि मैं अभ्यास भूल जाऊं और मैं किसान ही नहीं रहूं। तो भगवान शिव आप बताइए, अगर 12 वर्षों तक आप डमरू नहीं बजाएंगे तो हो सकता है कभी डमरू बजाना भी आप छोड़ दें। डमरू बजाने का जो आपका अभ्यास है, जिस तरीके से आप डमरू बजाते हो सकता है कि आप डमरू बजाने में ही फेल हो जाए। जैसे ही ये बात शिव ने सुना वो घबरा गए, कह रहे सही कहती हो अम्बे। पार्वती को उन्होंने बोला कि पार्वती आप सही कर रही हैं, हो सकता है मैं भी डमरू बजाना कहीं भूल ना जाऊं 12 वर्ष तक। इंद्र ने तो कह दिया कि शिव आप 12 वर्ष के बाद डमरू बजाना। अब भगवान शिव महादेव क्या करते हैं, अचानक रात में जांच करते हैं कि मुझे 1 महीने के बाद, 1 या 2 महीने भी हो रहे थे, 2 महीने हो रहे थे, किसान उधर खेत में लगातार अभ्यास कर रहा था। अब भगवान शिव के पास ये जब मैसेज गया अभ्यास का, तो भगवान शिव ने कहा कि चलो एक बार जांच करते हैं कि डमरुआ बजाने हमको आ रहा है कि नहीं। और रात्रि में 12 बजे वो लगे डमरू को डम 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 बजाने, और लगी वर्षा होने। पूरा बरसात से जिस किसान ने अपने खेतों में लगातार बना रहा, उसकी फसल लहलहाने लगी। कुछ समय के पश्चात सारे किसान माथा पर हाथ रखकर बैठे रह गए कि अरे यार, अब तो समय बीत गया, अब तो समय बीत गया, काश हम लोग भी खेती किए रहते तो ऐसा होता। तो दोस्तों, इस कहानी का एक ही उद्देश्य था, इसका बस एक ही सारांश था कि आप भी अभ्यास करते रहिए। डमरू कभी भी बज सकता है, यानी परीक्षा की घंटी कभी भी बज सकती है। आपकी परीक्षाएं होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। आज नहीं तो कल बिहार ईसाई, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंक सबकी परीक्षाएं कंडक्ट होंगी। 10+2, 11, 12 सबकी परीक्षाएं होंगी। डमरू कभी भी बज सकता है। तो ऐसा ना हो कि आप लोग पढ़ने में जो लापरवाही कर रहे हैं वो आपका अभ्यास ही कहीं ना छूट जाए। इसलिए दोस्तों, अभ्यास करते रहना है, अभ्यास करते रहना है, भूलना नहीं है, क्योंकि डमरू कभी भी बच सकता है। ये कोरोना आज नहीं तो कल चला जाएगा। कहा गया है कि महामारी जो होता है अक्सर आपदा होता है, लेकिन इस आपदा को अवसर में तब्दील कीजिए, अच्छे से अच्छे किताबों से मित्रता कीजिए। और आज इस वीडियो बनाने के पीछे एक मूलभूत मेरा उद्देश्य था कि अगर कल 31 तारीख के बाद फिर से लॉकडाउन बढ़ाया जाता है तो आने वाले 1 जून से दोपहर 2 बजे से मैं आप लोगों के साथ प्रतिदिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रहूँगा। जी हाँ, दोपहर 2 बजे से प्रतिदिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के मैं साथ रहूँगा। 2 बजे से चैनल वही है, आदित्य जीएस एकेडमी। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करेंगे। जय हिंद।